चाहिए। ऑटो चालकों के साथ अब टमटम चालकों ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी। शहर के मुख्य रूटों पर टमटम संचालन पर रोक लगाने सहित अन्य 12 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन पिछले 3 दिन से चल रहा है, जिसमें टेम्पो, ऑटो, स्कूल वैन और लोडिंग वाहनों के चालक हड़ताल पर चले गए। इन लोगों ने फूलबाग मैदान में अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। इसके बाद फूलबाग चौराहे पर ही कल से इनका प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच सुबह ऑटो टेम्पो आंदोलन में शामिल कुछ लोगों द्वारा सवारियां लेकर निकल रहे टमटम चालक के साथ मारपीट कर दी, जिससे आक्रोशित होकर टमटम चालक भी इकट्ठे होकर फूलबाग चौराहे पर पहुंच गए और अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर धरने पर बैठ गए। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री विजयंत नायक के नेतृत्व में टमटम चालकों द्वारा यहां धरना शुरू किया गया। इनका कहना है कि मुख्य मार्गों पर टमटम चलाने की अनुमति जारी रहे और सुबह उनके जो टमटम चालकों के साथ मारपीट की घटना हुई, उस मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इनका आरोप है कि भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जो ऑटो टेम्पो यूनियन द्वारा आंदोलन किया जा रहा है वह पूरी तरह गलत है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री विजयंत नायक ने कहा, समस्या ये है कि देखिए, पहले मैं विस्तृत रूप से आपको जानकारी में डाल दूं कि भारतीय मजदूर संघ अनशन, भूख हड़ताल इस तरह की अनुमति नहीं देता है। ये कोई चीनी विचारधारा से प्रेरित संगठन नहीं है, भारत का राष्ट्रीय विचारधारा का संगठन है। जिन लोगों के द्वारा पिछले कुछ दिवसों से टेम्पो की मांग को लेकर के हड़ताल की जा रही, हमने शासन प्रशासन को भी लिखित में अनुरोध किया कि वे लोग संगठन की ओर से अधिकृत नहीं है, क्योंकि जैसा कि पूरे प्रदेश में चुनाव का माहौल करीब है, तो तथाकथित व्यक्ति एवं जिनके नाम अभी मैंने बताए, वे लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के कुटिल प्रयास कर रहे हैं। ये बात पूरा भारतवर्ष जानता है कि ई रिक्शा बंद नहीं होगा। ई रिक्शा हमारी राष्ट्रीय योजना में है, केंद्र की योजना है प्रदूषण को कम करने की। कैसे ई रिक्शा? लेकिन हमारे सीधे साथे ऑटो टेम्पो चालक इनकी कुटिल प्रयास में फंस गए और उनके कहने पर उनके द्वारा लाए गए व्यक्तिगत गुंडों के द्वारा आज शहर की कानून व्यवस्था बिगाड़ते हुए मासूम ई रिक्शा चालक, जैसे कि आपने देखा दिव्यांग ई रिक्शा चालक भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ मारपीट की गई। ऑटो चालक ऑटो की हड़ताल, टेम्पो की हड़ताल के नाम पर मारपीट कर रहे हैं। वहीं ऑटो टेम्पो यूनियन का नेतृत्व कर रहे अरविंद कुमार मिश्रा, प्रदेश संयुक्त महामंत्री भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि ऑटो टेम्पो यूनियन का 15 दिन से आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। जब उनके आंदोलन को सफलता मिली तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आंदोलन को विवादित किया जा रहा है, लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ता टेंट के नीचे शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, जिसमें 2 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर हैं और हमारा आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण है। जानकारी देते हुए अरविंद मिश्रा ने कहा, हमारा ये आंदोलन 15 तारीख से अनुशासन में चल रहा है और कहीं से भी कोई अभद्रता नहीं हो रही है, लेकिन जब हमारा ये आंदोलन सफल होने लगा तो कुछ असामाजिक तत्व जो ई रिक्शा के नाम से सामने खड़े होकर वातावरण गंदा करके हमारे आंदोलन को विवादित करना चाहते हैं। लेकिन हमारा कोई भी कार्यकर्ता सब टेंट के नीचे बैठे हुए हैं और हमारे अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर हमारे 2 प्रतिनिधि भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सुभाष निगम जी जो कि टेम्पो टैक्सी चालक संघ के महामंत्री हैं, उमा शंकर चौरसिया जी जो कि ऑटो यूनियन के पदाधिकारी हैं, और अनुशासन में रहते हुए इस सरकार के सामने, प्रशासन के सामने हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारी जो 2014 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालक परिचालक कल्याण बोर्ड का गठन किया था, उसकी जो मांगे थी कल्याणकारी योजना उनका क्रियान्वयन हो, जैसे हमारे 11 श्रेष्ठ चालकों को 11 सारथी पुरस्कार दिए जाए, एक्सीडेंट होने पर 2 लाख का बीमा देते हुए उनको पेंशन की व्यवस्था दी जाए, प्रसूति सहायता, अंत्येष्टि सहायता, ये सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री ने की थी।